कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि क्या लगती है वो तुम्हारी, क्या लगते हो तुम उसके, क्या लगता हूं मैं तुम्हारा, क्या लगते हो तुम मेरे। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। तो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या लगती है वो तुम्हारी, व्हाट इज शी टू यू। क्या लगते हो तुम उसके, व्हाट आर यू टू हर। क्या लगता हूं मैं तुम्हारा, व्हाट एम आई टू यू। क्या लगते हो तुम मेरे, व्हाट आर यू टू मी। क्या लगता था वो तुम्हारा, what was he to you। कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि ये लड़कियों वाला कलर है, वो केवल लड़कियों वाले कपड़े बेचता है, ये जीन्स लड़कियों वाली है क्या, उसका लड़कियों वाला एटीट्यूड है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का या फिर बोल लीजिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है वो है गर्ली। गर्ली का मतलब होता है लड़कियों वाला, लड़कियों वाली या फिर लड़कियों वाले। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गर्ली और लास्ट में ऑब्जेक्ट। रूल हमारा तैयार है। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये लड़कियों वाले जूते हैं, दीज आर गर्ली शूज। ये लड़कियों वाली टी शर्ट है क्या, इज इट अ गर्ली टी शर्ट। लड़कियों वाला एटीट्यूड मत दिखाओ, डोंट शो गर्ली एटीट्यूड। वो केवल लड़कियों वाले कपड़े बेचता है, ही सेल गर्ली क्लोथ्स ओनली। गुलाबी लड़कियों वाला कलर है, पिंक इज अ गर्ली कलर। वो अपनी बात का पक्का है, तुम अपनी बात के पक्के नहीं हो। उसका नेचर अच्छा नहीं था लेकिन वो अपनी बात का पक्का था। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है ट्रू टू वर्ड। ट्रू टू वर्ड का मतलब होता है अपनी बात का पक्का होना, मतलब जो कहा हो उसे पूरा करना। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ट्रू टू और उसके बाद अपना, अपनी या फिर अपने की इंग्लिश बोलेंगे जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। जैसे कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो हिज आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट शी है तो हर आएगा, दे है तो देर आएगा, आई है तो माई आएगा, वी है तो अवर आएगा और उसके बाद लास्ट में हम बोलेंगे वर्ड। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो अपनी बात का पक्का है, he is true to his word। वो अपनी बात की पक्की थी, she was true to her word। तुम अपनी बात के पक्के नहीं हो, you are not true to your word। क्या तुम्हारा भाई अपनी बात का पक्का है, is your brother true to his word। तुम्हें अपनी बात का पक्का होना चाहिए, you should be true to your word। मैं अपनी बात का पक्का हूं, आई एम ट्रू टू माई वर्ड। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि जाते क्यों नहीं तुम वहां, या फिर तुम वहां जाते क्यों नहीं, लेते क्यों नहीं तुम कुछ, या फिर तुम कुछ लेते क्यों नहीं, खाते क्यों नहीं तुम कुछ, या फिर तुम कुछ खाते क्यों नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है व्हाई डोंट यू। Why don't you love me? Why don't you का मतलब होता है तुम क्यों नहीं या फिर क्यों नहीं तुम। इसका यूज सामने वाले से क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है why don't you और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसमें ये जो यू है ये सब्जेक्ट है जिसे आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आई, वी, दे, ही, शी, इट, कोई नेम एटसेट्रा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डजंट का यूज किया जाएगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डोंट का यूज किया जाएगा। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जाते क्यों नहीं तुम वहां, वाई डोंट यू गो देयर।
लेते क्यों नहीं तुम कुछ? Why don't you take something? खाती क्यों नहीं वो कुछ भी? Why doesn't she eat anything? आते क्यों नहीं तुम घर? Why don't you come home? मरता क्यों नहीं वो? Why doesn't he die? हंसता क्यों नहीं तुम्हारा भाई? Why doesn't your brother laugh? इस बीच तुम खाना खा सकते हो। उस बीच वो उससे मिला करती थी। तुम 2 से 4 बजे के बीच फ्री होगे। उस बीच तुम अपने भाई को कॉल कर सकते हो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम का मतलब होता है इस बीच या फिर उस बीच। इसका यूज तब किया जाता है जब किसी काम के बीच में कोई काम होता है। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है फर्स्ट सेंटेंस और उसके बाद इन द मीन टाइम और उसके बाद सेकंड सेंटेंस। अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इन द मीन टाइम प्लस सेंटेंस बोल सकते हैं। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इस बीच तुम खाना खा सकते हो। इन द मीन टाइम यू कैन ईट फूड। उस बीच वो उससे मिला करती थी। इन द मीन टाइम शी यूज्ड टू मीट हिम। तुम 2 से 4 बजे फ्री होगे। उस बीच तुम अपने भाई को कॉल कर सकते हो। यू विल बी फ्री फ्रॉम 2 PM to 4 PM। इन द मीन टाइम यू कैन कॉल योर ब्रदर। उस बीच तुम्हें चुप रहना है। इन द मीन टाइम यू हैव टू बी साइलेंट। उस बीच मैं एक किताब पढ़ रहा था। इन द मीन टाइम आई वॉज रीडिंग अ बुक। तो गाइज एक सेंटेंस आपके लिए, वो अपनी बात की पक्की नहीं थी। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। मैं चेक करूंगा, देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।